हाँ वो तो है ही है। प्रिय बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 में एडमिशन के लिए ये मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आज तारीख है 6। ये रियंत बुक्स को मैंने फॉलो किया है इसके लिए। इसका चैप्टर 16 है, चाल, समय तथा दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। इसको पहले हम इसका बेसिक फंडामेंटल समझेंगे कि ये होता क्या है। इसके बाद ये सवाल लगाएंगे। देखो, चाल चाल को इस तरह से समझो, जैसे कोई वस्तु यहां से है और यहां तक गया, ए स्थान से बी स्थान तक गया मोहन या ट्रक कोई भी। अब इसकी दूरी अगर 500 मीटर है, ठीक, इसकी दूरी 500 मीटर है और ये 4 घंटा लेता है यहां से यहां तक जाने में। चार घंटा लेता है यहां से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट चुना में। तो देखो, ये 500 मीटर तो दूरी हो गई, दूरी, और 4 घंटा इसको समय लगा, समय बराबर 4 घंटा। पाँच 500 मीटर तो ये दूरी हो गया, ये घंटा हुआ। अब चाल इसका ये होता है कि 1 घंटा में जितना जाएगा वो इसकी चाल होगी। तो 4 घंटा में जब 500 मीटर जाता है तो 1 घंटा में जाएगा, देखो, 500 बटे 4 भागे 4। तो 4 का भाग दोगे, 4 एकम 4, 1 0, 4 दूनी 8, 2 4 5 20। यानी इसकी जो है चाल हो गई, 1 घंटा में कितना गया, इतने किलोमीटर। तो इसकी चाल हो गई 125 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो चाल क्या हुआ, चाल हमने कैसे निकाला। चाल 1 घंटे में जो दूरी गई, 1 घंटे में जो दूरी चली वो उसका चाल है। 1 घंटे में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। या देखो, 1 घंटे में चली गई दूरी, तो देखो 4 घंटे में कितना गया, 500 मीटर। उसी को फिर रिपीट कर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना होगा, 500 बटे 4 बराबर 125 मीटर। 125 मीटर 1 घंटा में, ये 1 घंटा है। तो इसी को, ये दोनों का संबंध, इन दोनों का संबंध इस तरह से लिखते हैं, 125 मीटर प्रति घंटा। ये हो गया चाल, और ये चाल है, ये समय है, और ये तुम ये देखो कि देखो, ये चाल हमने निकाला ना, तो चाल कैसे आया, कुल दूरी में 500 बट में हमने 4 का भाग दिया, तो ये 500 क्या है, दूरी, और 4 क्या है, समय। तो चाल देखो, जब समय का भाग दोगे दूरी में तो चाल प्राप्त होगा। तो चाल एक तरह से यह है कि इकाई समय में चली गई दूरी। इकाई का मतलब 1 घंटा में, तो ये 1 घंटा भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 सेकेंड भी हो सकता है। तो इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो चाल का बेसिक आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा देखो, चाल देखो, ये 125 मीटर प्रति घंटा हुआ। अब चाल का
सामान्य जो है वो इकाई है किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा, इसी को कहते हैं किलोमीटर अपने से मतलब रखने वाले प्रति पैसे से मतलब रखने वाले आदमी को घंटा। प्रति मतलब एक। देखो किलोमीटर प्रति घंटा मतलब एक घंटे में कितना किलोमीटर। इंक खत्म हो गया है। तो इसमें चाल निकालने के लिए हम समय का भाग दे देंगे। तो समय एक सेकंड, देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इसको तुम मीटर प्रति सेकंड भी कर सकते हो, मीटर प्रति मिनट भी कर सकते हो, मीटर प्रति घंटा भी कर सकते हो। अब ये देखो इसको किलोमीटर है तो मीटर प्रति घंटा, इसको कर सकते हो हेक्टोमीटर प्रति घंटा, मिली डेकामीटर। ये सब जो है ये किसी भी इकाई में ऊपर मीटर और सेकंड, ये अरे समय, ये दूरी और ये समय दोनों अलग अलग किसी का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब देखो जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों, देखो जैसे हम लिख रहे हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो एक, इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 1 किलोमीटर बटे 1 घंटा। देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि प्रति मतलब 1 घंटा। तो इसको किलोमीटर को अगर मीटर में बदल दो तो 1 किलोमीटर बराबर क्या मीटर, 1000। तो ये मीटर हो गया। और घंटा, 1 घंटा में कितने सेकंड, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 1 घंटा बराबर 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 1 घंटा बराबर कितने सेकेंड, 60 गुणे 60, 60 गुणे 60। हाँ, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा घंटे को, 1 घंटे को कितने में 60 गुणे 60, ये सेकेंड। तो अब देखो 1 जीरो इससे कट जाएगा, 1 जीरो इससे कट जाएगा, तो बचा 10 बटे 6 के 36 मीटर प्रति सेकंड। अब 10 इसको काट दो, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 8 16, यानी 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी ये जो है जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा को 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। देखो अब देखो कि एक थोड़ा दूर लिखो, इसमें मिल गया। एक जो है
1 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 5 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको 1 मीटर प्रति सेकंड अगर करना चाहो तो सेकंड अगर करना चाहो तो ये जो है क्या होगा, 1 में इसका भाग लग जाएगा, 1/5/18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको कैसे हो जाएगा, ये भाग 1 में जाएगा तो ये ऊपर हो जाएगा, तो 1 गुणे 18/5 और ये बराबर हो जाएगा 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड। 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर। देखो 1 बड़ा है कि 18/5 बड़ा है, देखो इसमें 1 बड़ा है तो 1 ये छोटा है 5, तो इसलिए ये इकाई बड़ी है, ये 1 मीटर ये बड़ी इकाई है, ये छोटी इकाई है, ये समझने की बात है। ये देखो या ये देखो इसमें क्या है कि ये बड़ी इकाई है, ये वाली मीटर प्रति सेकंड बड़ी है और किलोमीटर प्रति घंटा छोटी इकाई है। चाल में ये बेसिक क्लियर होना चाहिए कि ये कौन सी बड़ी है, इसमें किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है कि मीटर प्रति सेकंड ज्यादा है। अच्छा, एक चीज और अभी है बेटे, इसमें देखो एक सवाल दे दिया है इन्होंने, औसत चाल। इन्होंने देखो ये कंसेप्ट दिया है, इसको हमने टेस्ट भी किया है, सही है ये फार्मूला। अगर ए बी और सी कोई व्यक्ति यहां से चलना शुरू करता है, बी तक v1 स्पीड से जाता है, v1 किलोमीटर प्रति घंटा और ये v2 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, तो यहां से यहां तक का औसत चाल जो है, औसत चाल ये बराबर होगा किसके, अगर ये v1 है तो ये चाल बराबर होगा 2 गुणे v1 गुणे v2 बटे v1 प्लस v2, ये है। यानी औसत चाल बराबर क्या होगा, 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2, ये औसत चाल, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखो, औसत चाल होता क्या है कि यहां से यहां तक चलने में कुल कितना समय लगा और कुल कितनी दूरी तय की, कुल दूरी बटे कुल समय, यही औसत होगा। क्योंकि देखो हर की स्पीड तो अलग अलग निकालना पड़ेगा, ये कितना दूर चला और ये कितना दूर, इन दूरी को जोड़ देंगे, फिर यहां से यहां तक चलने में जो समय लगे रहेगा उसका भाग दे देंगे, तो एवरेज स्पीड। अगर स्पीड दिया है तो ये इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इस सूत्र में सीधे या v1 v2 का मान रख दोगे, वो अपने आप निकल जाएगा। अच्छा देखो, एक चीज इसमें आएगा बार बार, देखो कोई चीज अगर एक ही दिशा में चल रही है, दो चीज अगर है, एक ये है और ये बी है, ये मान लो v1 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा और ये v2 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है ना, ऐसे नहीं। इसको इस तरह से ही समझिए, देखो जैसे नाव है बेटे, तो नाव
मान लो ये नाव है, ये नाव है और नाव की स्पीड इधर है v1 और इधर ही है नदी की स्पीड। नदी की भी चाल है, जिधर नाव जा रही है उधर पानी की धारा भी जा रही है, करंट। नदी के पानी की चाल को करंट कहते हैं। इसके जो है धारा, इसकी भी इधर स्पीड है, ये v2 है। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा, एक ही दिशा में है, ये अगर एक ही दिशा में है तो इसका परिणामी होगा v1 प्लस v2। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति आवर। हाँ, तो ये तो स्थिति बनी है। दूसरी स्थिति, ये समान दिशा में अगर दो चीजें जा रही हैं तो इसका परिणामी, ये दोनों का वेलोसिटी जुड़ जाएगा, स्पीड। और अगर ये नाव, दूसरी नाव जिसका इधर स्पीड तो है v1 और नदी इधर को बह रही है, तो आप ये देखोगे कि जो तैरता भी है आदमी, तो इसकी स्पीड, इसका परिणामी होगा v1 माइनस v2, यानी इसकी दोनों वेलोसिटी का अंतर हो जाएगा। इसका बच्चों देखो एक और उदाहरण है। एक तो ये नदी में नाव बह रही है, दोनों एक ही दिशा में, करंट और नदी एक ही दिशा, नाव की स्पीड एक ही दिशा में है, तब तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। और एक जो है इधर है और दूसरा इधर है, तो दोनों घट जाएंगे। एक चीज और भी है, जैसे कोई व्यक्ति यहां से चल रहा है, दो चीजें चल रही हैं, तो इधर चल रहा है, इधर चल रहा है, तो इसका v1 है और ये v2 है। जैसे कोई दौड़ रहा है व्यक्ति, तो इन दोनों के वेलोसिटी में अंतर जो है ना, जो दूरी का अंतर होगा v1 माइनस v2 होगा, v1 माइनस v2। और यहां से अगर दोनों, ये परिणामी वेलोसिटी जो है इतना होगा कि यानी दोनों के बीच की दूरी ये बताएगा, ये दोनों के बीच की दूरी हमेशा बताएगा, यानी परिणामी भी ये दूरी निकालने के लिए उपयोग होगा, बताएगा नहीं, इसकी सहायता से आप निकालोगे। और अगर एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये v1 है और ये v2 है, तो इसका परिणामी वेलोसिटी होगा v1 प्लस v2। जैसे देखो, एक आदमी एक इधर मुंह करके ये इधर गया और एक इधर गया, तो दोनों की बीच की दूरी गणना करने के लिए, दोनों के बीच की दूरी गणना करने के लिए हम v1 और v2 को जोड़ देते हैं, तो उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी मिलेगा, यानी परिणामी वेलोसिटी मिलेगा, और उसमें समय का गुणा कर देंगे। इसमें क्या है, एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों के वेलोसिटी का अंतर होगा। वो जैसे कुछ समय बाद एक ये जो है यहां रहेगा और ये यहां पहुंच गया है, तो इस दूरी को निकालने के लिए, ये दो दूरी के निकालने के लिए v1 माइनस v2 का इस्तेमाल करेंगे। और ये मान लो यहां पहुंच गया और ये यहां पहुंचा है, तो इनकी दूरी ये निकालने के लिए इसका इस्तेमाल v1 प्लस v2 करेंगे, और इसका जो इस्तेमाल करेंगे ये v1 माइनस v2 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये परिणामी वेलोसिटी का है, जो है बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप ये समझिए कि जब एक ही दिशा में जाएगा तो वेलोसिटी घट जाएगी उनके बीच की दूरी निकालने में। अच्छा, देखो अब इसके कुछ सवाल करेंगे। एक यात्री गाड़ी जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मान लो यहां से एक यात्री गाड़ी है, ये इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा,
अब ये मान लो ये स्टेशन है, यही स्टेशन से, इस स्टेशन से ये छूटने वाली है। स्टेशन से एक मालगाड़ी रेलवे स्टेशन से जाने के 6 घंटे बाद चलती है। देखो एक मालगाड़ी है, इसके पहले एक मालगाड़ी वो चली गई है 6 घंटा पहले ही, 6 घंटा पहले ही चली गई है, तब ये चलती है। और 4 घंटे में मान लो यहां पहुंचा, तो ये 4 घंटे में ये वाली तो जाएगी स्पीड से, और ये बाद में जाएगी, पता लगा ये देखो ऐसे जा रही है और ये स्पीड से आई, फट दे यहां पहुंच गई। तो ये यहां से यहां तक जो पहुंचने में, यानी यहां देखो यहां पे स्पीड ये क्रॉस कर लेगी, देखो ये धीरे धीरे यहां जा रही थी और ये आई, और ये जब ये क्रॉस की तो दोनों यहीं पे यहां पे मिल गई। तो ये कह रहा है कि ये 4 घंटे बाद चली है। ये नहीं, 6 घंटे बाद, सॉरी देखो, ये 6 घंटे बाद चली है, 6 घंटे इसके बाद चली है। और लेती कितना है, ये यहां से यहां तक जाने में 4 घंटा लगता है इसको, यहां मिलेगी तो यहां से देखो, ये बेसिक समझो, इसको यहां से यहां तक पहुंचने में 4 घंटा में वो क्रॉस कर जा रहा है ना, 4 घंटा में वो यहां पहुंच जा रहा है, जहां पे ये दोनों एक साथ, मान लो ये दोनों एक साथ 4 घंटा में मिल जाएगी ना यार, ये 4 घंटा में यहां दोनों मिल जाएगी। अब ये 6 घंटे पहले ही चली थी ये वाली, तो ये तो 4 घंटे में मिलेगी, लेकिन इसको दूरी तय करने में 6 घंटा प्लस 4 घंटा, 6 प्लस 4 बराबर 10 घंटा इसको लगेगा। देखो इसको, ये तो 4 घंटे में जितना जाएगी, ये 10 घंटे में उतना जा रही है। 4 घंटे में जितना जा रही है, ये 10 घंटे में जा रही है। अब स्टेशन से, हमारे रेलवे स्टेशन से 6 घंटे के बाद चलती है तथा ये 4 घंटे से निकल जाती है। अच्छा, मालगाड़ी की चाल क्या है? मालगाड़ी की चाल ये पूछ रहा, माल गाड़ी की चाल क्या है? मान लो x है, माना मालगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। मान लो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा, तो देखो जब ये यहां से यहां तक गई, ये वाली मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी है और ये पैसेंजर गाड़ी, तो मालगाड़ी यहां से यहां तक जाने में कितना समय लिया? 10 घंटा। और चाल कितना है? x किलोमीटर, तो ये समय कितना लेगा? समय देखो, अब थोड़ा सा ये कितना समय लेगा? देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इसको समय को इधर करोगे ना, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो इसमें समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल। तो दूरी अच्छा, दूरी बराबर हो जाएगा हाँ, देखो इसका दूरी बटे चाल हो जाएगा, तो दूरी कितनी है? मान लो, नहीं, ये दूरी मान लो x,
चाल से अगर हम निकालें, चाल बराबर ये दूरी, देखो इसमें जब चाल मान लियो, हम पहले वो मानना चाह रहे थे, लेकिन देखो इसे ट्राई करते हैं कि अगर हम चाल मान लें तो कैसे निकलेगा। चाल मान लिया, दूरी मानते तो निकल जाता आसानी से। इसको चलो मान लिया है, तो अगर ये चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो समय कितना लगेगा बच्चों? समय बराबर क्या होगा? इसका समय बराबर दूरी बटे समय तो दिया ही है, 10 घंटा है। ये दूरी निकालो, देखो दूरी निकालो, हम थोड़ा सा गलत मान लिए हैं, लेकिन अब दूरी बराबर समय गुणे चाल, समय गुणे चाल। अभी हम दूसरे तरीके से भी बताएंगे, जबकि अब मान लिया ना, तो समय कितना है 10 घंटा और चाल कितना है x, तो ये कितना हो गया 10x। अब इसका क्या है, ये दूरी, इसका दूरी कितना होगा, समय गुणे चाल, ये लेगा 4 घंटा, तो 4 गुणे 80 बराबर 8 चौके 32, 320 किलोमीटर। ये दोनों बराबर होंगे, देखो ये दूरी तो बराबर है ना दोनों की, तो 10x बराबर 320, तो x बराबर कितना होगा 320 बटे 10 बराबर, ये कट गया, बराबर 32। देखो इसका उत्तर कितना आया है, उत्तर इसका ऑप्शन नंबर 1 आया है। ये बच्चों देखो, ये हमने झटके में ले लिया था, लेकिन इससे भी निकल जाएगा। दूसरा, अगर हम मान लो, अगर हम इसकी दूरी मान लो x मान लेते हैं, दूरी ही मान लिया x, तो इसको कितना समय लगता, इसको समय लगता, देखो इसकी दूरी समय बराबर दूरी x, माने x कितना है, दूरी मैंने समय बराबर दूरी बटे चाल, तो x बटे 80 हो जाएगा। देखो दूरी और इसकी चाल x बटे 80। अच्छा, इस वाले का क्या समय होगा, इसका समय बराबर देखो, हाँ अब ये तो समय, तो समय भी दिया है ना इसमें, देखो समय 6 घंटा है, 6 घंटा है, और x बटे 80, तो x बराबर 6 गुणे 80 बराबर 8 6 48, 480 किलोमीटर है ये, और ये 8 अरे ये 6 घंटे, देखो 6 घंटे बाद चलती है ना बेटे, ये 4 घंटा रहे, 6 घंटे बाद चलती है,
तो इसकी दूरी 4 होगा। तभी तो मैं कह रहा हूं कि कैसे 6 घंटे ये बात चलती है, लेकिन समय इसको यहां से यहां तक 4 घंटा, देखो ये 4 घंटा में लिखा भी हूं, 4 घंटा है ये समय, 4 घंटा बराबर x बटे इतना, तो x ये हो जाएगा 4 320 किलोमीटर ये दूरी हो गई। अब ये 320 किलोमीटर दूरी पता लग गया। अब इसका ये 10 घंटा में तय करता है, तो इसकी चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, दूरी कितना है 320 और समय है 10 घंटा, तो ये करोगे तो ये 32 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ गई। देखो इसमें चाहे चाल मान लो और चाहे समय, समय मानोगे तो इस तरह से करोगे, चाल मानोगे तो इस तरह से करोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। अच्छा, स्टेप्स रटने की कोशिश मत करो, ये जो है कि बेसिक समझो कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, हर स्टेप को समझो कि ये क्यों किया जा रहा है। नहीं आ रहा है देन हम आएंगे तो वहां पे पूछना, हम बताएंगे, या कमेंट बॉक्स में डालो, उसको हम बताएंगे। यदि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो अपने स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और जब 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पर 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। देखो ये 10 मिनट देर में जाता, अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से चले, देखो यहां से मान लो इसको यहां तक जाना है, और अगर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है, और अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता है तो 10 मिनट पहले। देखो अगर ये 30 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 10 मिनट देर में पहुंचता है, और 42 किलोमीटर प्रति से 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो देखो अगर मान लो यहां से यहां तक की दूरी x है, तो जब ये पहले कंडीशन के अनुसार क्या होगा, x है तो समय कितना लगेगा इसको, देखो ये समय कितना लगेगा, तो समय लगेगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी माना है मैंने x, और चाल कितना है 30। अब ये दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसमें समय कितना लगेगा, ये दूरी बटे चाल, तो दूरी माना है मैंने x और ये 42, यानी समय ये वाला इसको समय इस स्पीड से जाएगा तो इतना समय लगेगा, और इस स्पीड से जाएगा तो इसको इतना समय लगेगा, लेकिन ये देरी में चल रहा है। तो देखो ये इसका जो समय है और इसका समय है, इन दोनों का अंतर इसके योग के बराबर होगा। 10 मिनट पहले, देखो 10 मिनट देर में और 10 मिनट बाद में, तो इतना, यानी इसके समय में ये इतना दूर चलता है, ये इतना दूर चला, तो ये वाला समय जो है इन दोनों का अंतर, इन समय का अंतर यानी x बटे 30 माइनस x बटे 42, ये बराबर हो जाएगा किसके, इन दोनों के योग के, 10 + 10,
ये बराबर 20 के हो जाएगा और ठीक, चलो तो ये इसका लघुत्तम आएगा 30 गुणे 42। यहाँ 30 गुणे 42 इसका लघुत्तम मान लो, तो 30 का भाग देखो तो ये 42x माइनस 30x बराबर 20। तो ये देखो 30x अरे 42x माइनस 30x यानी 12x बटे 30 गुणे 42 ये बराबर 20। तो 12x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा 20 गुणे 30 गुणे 42। तो x कितना होगा 20 गुणे 30 गुणे 42 बटे 12। तो देखो 2 से काटोगे तो 2 छक्के 12 और 2 दाएं में ये और 6 सते 42। तो 10 सते 70 गुणे 30 7 तरीके 21 210 2100। हम्म, 35 किलोमीटर। देखो गलती कहाँ हुई है, ये घंटा में लिए हैं और ये मिनट है, तो ये 20 ये मिनट होगा और मिनट को घंटा में 60 का भाग दे देंगे। हाँ, तो इसमें आ जाएगा, देखो ये 60 का भाग दे देंगे ना, तो ये आ जाएगा, काट हटाओ पीछे मिटाओ मिटा कर देखो। देखो ये बच्चों, ये हमने क्या गलती किया कि ये किलोमीटर प्रति आवर है लेकिन ये मिनट में दिया हुआ है, तो इसको मिनट कुल कितना समय लगेगा, ये 10 और 10 10 प्लस 10 बराबर 20 मिनट और 20 मिनट को घंटे में बदलोगे तो 20 बटे 60 बराबर 1 बटे 3 घंटा, यानी 1 बटे 3 ये घंटा। तो अब इसको इसी तरह करो, 30 गुणे 42 तो 42x माइनस 30x बराबर 1 बटे 3। तो ये क्या हो गया 12x बटे 30 गुणे 42 बराबर 1 बटे 3। तो ये जब इधर जाएगा या इधर इधर गुणा कर, देखो इधर इधर गुणा करोगे तो ये और इधर इधर तो 12 यहाँ 36x बराबर हो जाएगा 30 गुणे 42। तो x बराबर हो जाएगा 30 गुणे 42 बटे 36। तो 36 कहां से आया, अच्छा 12 3 36, ठीक है। तो 2 18 ये और 2 15 ये हो जाएगा, 2 9 18 और 2 दूनी 4 ये 3 तिरिक्का 9 और 3 सते 21 और 3 पचे 15
तो 7 पचे 35, ये x बराबर 35 आएगा। देखो x बराबर 35, ये ऑप्शन नंबर 2। हमने गलती क्या किया था, गलती देखो ये किया था 10 मिनट, समय को तो हमने यूनिट में बदलना ही भूल गए हैं, इसलिए इसको जो है घंटे में बदलेंगे। 20 मिनट को 10 मिनट ये 10 मिनट ये 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे, 1/3 घंटा। तो ये इस तरह से ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। अब देखो चलो एक सवाल और लगा देते हैं, वो तो गया है वीडियो लंबा। जैसे 45 किलोमीटर की एक रेलगाड़ी की स्पीड जो है, स्पीड बच्चों 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 350 किलोमीटर की दूरी, उसे कितना समय लगेगा? किलोमीटर की दूरी में समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल पता है, दूरी पता है, 350 बटे 75, 15, 5 से काटेंगे, 5 सते 35, फिर 5 तिहाई 15, 5 एक कम 5 2, 5 चौक के 20, 14 बटे 14/3। 14/3। अब देखो ये इतना घंटा आया, तो ये घंटा 3 चौके 12, 2/3 इतना घंटा। और इसको अगर मिनट में बदलोगे तो ये तो रहेगा, तो 2/3 को 60 से गुणा कर दोगे, 3 दूनी 60, 3 दूनी 6, 20 दूना 40, तो ये हो गया 40 मिनट। तो ये 4 घंटा 40 मिनट। देखो ये 4 घंटा 40 मिनट, ये ऑप्शन नंबर 4 है। यही समझो, देखो भिन्न हमने बताया था पिछले क्लास में, अरे पिछले उसमें भिन्न के चैप्टर में, 4/3 ये बराबर होता है 4 + 2/3। ये घंटा है, ये घंटा है, तो इसको अगर मिनट में बदलना चाहोगे तो ये तो 4 घंटा रहेगा ही, और मिनट कैसे हो जाएगा? इसको 60 का गुणा कर दोगे घंटे में, 2/3 गुणे 60, 20 बराबर 40, तो 4 घंटा हो गया, और 20 दूना 40 मिनट। ये कन्वर्जन फैक्टर समझ लेना, ये कि उत्तर जो है हो सकता है वो मिनट में दिया है, तो ये भिन्न को इस तरह से बदलेंगे मिनट में, ये वाले को तो ये पूरा ही घंटा है, होल नंबर है, तो ये तो घंटा रहेगा। इस घंटे के फ्रैक्शन को 2/3 घंटे को हम बदल देंगे मिनट में, तो ये मिनट में इतने घंटे इतने मिनट। अब वीडियो बच्चों ये कैसा लगा? तो किसी पॉइंट पे अगर समझ में ना आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको हम डिटेल में बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच सके। और अब हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।